हेलो, नमस्कार, जोहार सभी भाइयों को एवं हमारे सहपाठियों को। आज हम बात करेंगे आप सभी का बहुत दिन से इंतज़ार था जिस एग्ज़ाम को लेके, है ना, वो है आपका जेटेट। ठीक है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि आपकी योग्यता को जांचा जाता है, क्या आप एक टीचर करने के लायक हैं, आप एक टीचर बनने के लायक हैं। ठीक है, सेंट्रल में होता है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो साल में 2 बार आता है, 6 माह में। लेकिन झारखंड में यह 2016 के बाद 16 के बाद पहली बार आया है, लगभग 8-9 साल, 7-8 साल के बाद। ठीक है, तो बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था। इसके बीच में इस फॉर्म को बीएड वाले ही, डीएलएड वाले ही भर सकते हैं। तो इस 7 साल के दरम्यान में बहुत सारे कैंडिडेट भी हो गए थे, है ना। तो इस बार सरकार को मन किया जेएसएससी नहीं, जैक, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी जैक, दैट मीन्स झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ठीक है, इसका एग्ज़ाम कौन लेगा? झारखंड एकेडमिक काउंसिल। तो इसमें से आपका पढ़ना है, सीडीपी पढ़ना है, यदि आप मैथ साइंस रखें तो मैथ और साइंस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, यदि आप एसएसटी रखे हैं तो एसएसटी पढ़ना है। ये हम 6 to 8 के लिए बता रहे हैं। बाद बाकी 1 to 5 के लिए आपके लिए जो है कॉमन क्या है, तो सीडीपी है और इंग्लिश है और हिंदी है। ठीक है, आज हम जो क्लास करेंगे वह रहेगा सीडीपी। ठीक है, जो आपका 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। चलिए हम लोग थ्योरी टाइप पहले पढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है सो एमसीक्यू करेंगे। थ्योरी पता नहीं रहेगा तो एमसीक्यू पढ़ के क्या करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है अभिवृद्धि, दैट मीन्स ग्रोथ। ग्रोथ होता क्या है? ठीक है, एक अभिवृद्धि पढ़ेंगे और एक विकास पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वृद्धि एक समय जाने के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास मरणोपरांत, आप जब तक मरे नहीं हैं तब तक आपका विकास होता रहेगा। ठीक है, बातें को रटना नहीं है, समझना है। देखिए आपका जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो कॉन्सेप्चुअल पूछेगा। ठीक है, पूरा थ्योरी नहीं घुसा देगा। अभी जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो दिए होंगे, तब देखे होंगे कि किस प्रकार से लेवल रहता है एग्ज़ाम का, लगेगा कि नहीं यह टीचर लेवल का एग्ज़ाम है। तो बातें को समझना है। अभिवृद्धि है ना, एक जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ग्रोथ। ये क्या होता है? एक समय के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास, डेवलपमेंट है ना, जो मरणोपरांत तक चलते रहता है। ठीक है, अभिवृद्धि को हम लोग जो है सो माप सकते हैं, लेकिन विकास को नहीं माप सकते। ठीक है, अभिवृद्धि दैट मीन्स ग्रोथ को माप सकते हैं और विकास को नहीं माप सकते हैं, नॉट मेजरमेंट है, इसको नहीं माप सकते। चलिए पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग पहले अभिवृद्धि को देखेंगे, फिर हम लोग विकास को देखेंगे। ठीक है, अभिवृद्धि दैट मीन्स ग्रोथ। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। शरीर की संरचना, जिसमें आप पैदा हुए थे उसमें आपका हाथ छोटा था, धीरे धीरे आप भी बढ़ते गए, आपका उम्र भी बढ़ते गया, है ना, आपका हाथ लंबा हो गया, है ना, आपका पैर छोटा था, पैर लंबा हो गया। इसी को बोलते हैं हम वृद्धि। वृद्धि का स्वरूप बाह्य है। अभी हम बताए, बाह्य मतलब बाहर। जैसे जिसमें हम पैदा लिए थे उसमें मेरा हाथ छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो अभिवृद्धि कहाँ हुआ? बाहर में हुआ। बाहर में हुआ कि नहीं, इसीलिए है या बाह्य। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। क्या आपका उम्र 80 साल होगा तो 80 साल तक आपका हाथ बढ़ते जाएगा, 80 साल तक आपका पैर बढ़ते जाएगा? जी नहीं, एक समय होता है जिसके बाद हम लोग का जो वृद्धि है वह रुक जाता है। वही बोल रहा है कि रुक जाता है। देखिए खुद पर ढार के पढ़िए, खुद पर जो है सो समझिए, खुद को समझिए और खुद पर लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लंबाई चौड़ाई, है ना, हम लोग का लंबाई एक समय के बाद
21 साल 22 साल के बाद रुक जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है लंबाई, है ना। कुछ क्रम के अनुसार नहीं चलती है, जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो हमारा भार बढ़ जाता है। अब देखिए ये मस्ट नहीं है कि पहले हम लंबे हो लेंगे तकर बाद मोटा होंगे, या तो पहले मोटे हो लेंगे और बाद लंबा होंगे, ऐसा नहीं है, क्रमबद्ध नहीं चलता है। पूछेगा कि बताइए कि अभिवृद्धि क्रमबद्ध चलता है क्या? नहीं चलता है, क्रमबद्ध नहीं चलता है। ज़रूरी नहीं है कि पहले सब मोटाइए जाता है फिर लंबा होता है, ऐसा हुआ है क्या? नहीं होता है। जो नहीं हो, जो मतलब आप बाय डेली लाइफ में देख रहे हैं उसी को पढ़ना है, उसी को जानना है, ठीक है। सेटर यदि मिल गया ना टटोरने वाला तो फिर सही से पढ़िएगा, नहीं तो वहाँ खुजलाइएगा माथा, है ना। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा हो। वृद्धि हम मापन कर सकते हैं, जैसे उदाहरण हम भार लंबाई नाप सकते हैं। अभी हम बताए भी कि वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं। जैसे मेरा लंबाई कितना है? 5 फुट 6 इंच, तो हम नाप लिए। अपना विकास हम नाप पाएंगे क्या? नहीं, इसलिए तो बोले विकास नहीं माप सकते। हम क्या विकास किए मपाएगा? कभी नहीं मपाएगा, ठीक है। हो गया। अपना वजन भी हम नाप सकते हैं, कितना विकास किए हम नाप लेंगे? 4 किलो 10 किलो? जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप खुद पर बोले ना, खुद पर लीजिए, कितना विकास किए आप नाप सकते हैं? नहीं, आपका वजन नापा सकता है, ठीक है। चलिए, वृद्धि केवल परिणात्मक है। परिणात्मक किसको बोलते हैं? ये हो गया, सिर्फ परिणाम बताएगा। वृद्धि केवल परिणाम बताएगा। परिणाम जैसे आप बढ़ गए, आपका वजन 50 किलो हो गया, ये आपका परिणाम है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी, जरूरी नहीं है, ठीक है। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसका वृद्धि भी हो रही होता है, एक्सेप्शनल में, अपवाद में उस तरह से आएगा, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मोटा होगा तो उसका लंबा भी होना है, ठीक है, ये मस्ट नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे विकास। थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए, हम लोग क्या क्या पढ़े, है ना। रिवीजन मस्ट है। आप एक ही किताब को 10 बार पढ़िए, वो आपके लिए लाभदायक है, बल्कि 10 किताब को नहीं पढ़िए। हम पढ़िए अभिवृद्धि। अभिवृद्धि दैट मीन्स ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? बाह्य में दिखता है, ठीक है, बाह्य संरचना है, ठीक है। इसका केवल परिणात्मक होता है, ठीक है। इसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। यह एक समय के बाद रुक जाता है। इतना कुछ पढ़े हम लोग अभी वृद्धि के बारे में, ठीक है। अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट दैट मीन्स विकास के बारे में। जब हमारे मानसिक, है ना, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाता है, उसे हम विकास कहते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी दैट मीन्स आप समझदार हो गए हैं, कहाँ की क्या बोलना है, किसके पास कैसे व्यवहार करना, वो आपके विकास के अंतर्गत आएगा। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। अभी हम क्या पढ़े? अभिवृद्धि केवल बाह्य होता है, लेकिन विकास दोनों होता है। जब आपका अंदर में रहेगा ना विकास सही से, तो बाहर भी दिखेगा। यदि आपका माइंड का विकास सही से हुआ है तो आप लोगों के साथ अच्छे प्रकार से ट्रीट करेंगे। यदि आपको अच्छा ज्ञान मिला है तो लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे। ये कब होगा? जब मेरा विकास होगा, जब मेरा आंतरिक विकास होगा, तभी बाह्य दिखेगा, ठीक है। उदाहरण, मस्तिष्क। बस मस्तिष्क डेवलप करेगा तभी ना कुछ कर पाइएगा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज। विकास जीवन भर चलता रहता है, विकास जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास देखिए, अभी हम लोग पढ़े अभिवृद्धि में निश्चित क्रम नहीं होता है। जरूरी नहीं कि पहले, हम नहीं बोले कि मोटाएगा तब, जरूरी नहीं पहले मोटाएगा, जब पहले लंबा होगा। लेकिन विकास में क्या बोल रहा है कि निश्चित क्रम होता है। जैसे हम अपने जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना होगा। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, विकास को मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ बात आ गया मानसिक विकास, है ना। बातें को हर एक, छोटा हो या बड़ा, सभी को क्लियर करना है। मानसिक विकास
उसके बाद आ गया सामाजिक विकास। क्या है मानसिक, क्या है सामाजिक? मानसिक दिमाग, मानसिकता आपका क्या है, किस प्रकार से है, वो देखा जाता है। आप जब अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कीजिएगा तो आपका 150 में 130 प्लस नंबर आएगा। कब आएगा? जब अच्छे टीचर से पढ़िएगा, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़िएगा, अच्छा मटेरियल चाहिए, है ना, सही से टाइम दीजिएगा, तभी आपका अच्छा मानसिक विकास हो जाएगा। सामाजिक विकास कैसे होगा? आप कैसे समाज में रहते हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसे दोस्त आपके पास होंगे, यार भर दिए हैं फॉर्म ने, एग्ज़ाम आएगा तकने 10 दिन पहले पढ़ेंगे, पासन होना है। और कोई आपका दोस्त ऐसा होगा, नहीं फॉर्म भर दिए, चलो दिन रात एक करना है, 130 प्लस लाना है। तो यदि आप 130 प्लस वाले के साथ रहेंगे तो आपका 110 प्लस आएगा। यदि आप 130 वाले दोस्त के साथ रहिएगा जो मोटो गोल बना लिए कि नहीं 130 लाना है, तो 130 लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। आप उसको देखिएगा तो आप भी पढ़िएगा, वही बोलेगा अरे फलाना हम पढ़े कर रही है तू पढ़। और जिसके पास रहिएगा कि नहीं 10 दिन पहले पढ़ेंगे, और वो 10 दिन पहले पढ़ते तो कैसे हम कमज़ोर ही, हमू 10 दिन पहले पढ़े, हमू पास हो जीवे, अब पता चला पास नहीं हुए, तब क्या होगा? तो इसलिए क्या है, सामाजिक विकास होता है। जिस प्रकार से आप समाज परिवेश रहिएगा, जिस तरह से आपका समाज संदेश देगा, उस प्रकार से आप अर्जन कीजिएगा, है ना। उदाहरण, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। सामाजिक विकास कितना प्रकार का समाज है, कितना लीजिएगा, मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, क्या आपके दिमाग में गया, क्या आपके भेजा में गया, है ना। उसके बाद क्या है कि विकास परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। अभिवृद्धि में क्या पढ़े? केवल परिणात्मक। अभिवृद्धि में केवल परिणात्मक था, लेकिन विकास में परिणात्मक और गुणात्मक, है ना। परिणात्मक और गुणात्मक दोनों है। बातें को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यूं ही यहीं से पूछा जाएगा और फंस जाइएगा, ठीक है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। वृद्धि नहीं होगा ना, फिर भी विकास हो जाएगा। नाटा आदमी भी देखिएगा ना, तो वो भी IAS अफसर बन जाता है, बड़ी आरक्षण मिलता है उसको। तो ज़रूरी नहीं कि वृद्धि होगा तभी विकास होगा। वही बोल रहा है कि वृद्धि नहीं होगा ना, फिर भी विकास हो जाएगा, है ना। टैलेंटेड जो छोटा रहता है उसका नौकरी होता है, तो कि नहीं बढ़ा तो उसका नौकरी नहीं हुआ, है ना। इसीलिए बोल रहा है कि वृद्धि जो ज़रूरी नहीं है, विकास हो जाएगा। क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार दे दिया है बातें को, कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, है ना, मॉरल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, है ना, अवश्य होता है। ये सब सभी चीज़ होता है, ठीक है। आज का सेशन में यहीं रखते हैं। अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये मेरे तरफ से मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है। बाद बाकी कोशिश करेंगे पूरा रॉ मटेरियल व्यवस्था करने का, और डेली बेसिस क्लास भी हम दे पाएंगे आप लोग की सुविधा के लिए। आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।